मन का जाल। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मन के विषय पर और गहरे विषय पर वीडियो डालना बंद कर चुका था। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मूलांक, केतु, इन्हीं पर वीडियो डाल रहा था। मेरे को वैसा परिणाम नहीं मिला था जैसा मिलना चाहिए था। लेकिन कल एक भाई ने बोला मेरा भतीजा सुनता है, मेरा बेटा सुनता है, और आज माता जी ने भी बोला कि बेटा जो एस्ट्रोलॉजी की वीडियो हो वो तो मैं सुनती नहीं, लेकिन जो तत्व ज्ञान, मन, ध्यान पर वीडियो आती है वो मैं दो बार सुनती हूँ। तो मैंने सोचा मेरा भतीजा सुन रहा है, मेरे बेटे सुन रहे हैं, मेरा भाई सुन रहा है, मेरी माता जी सुन रही है, तो और किसी की क्या है, सुनेंगे उनको लाभ होगा, नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। फिर मैंने सोचा कि अब ज़्यादातर वीडियो जटिल विषय पर ही डालूंगा। कोई बोले, किसी को समझ आए न आए, वो मेरा काम नहीं है। 4 आदमी सुन रहे हैं वो मेरे लिए जरूरी है, आप भी सुनेंगे तो लाभ ही होगा। मन का जाल। राजस्थान में एक बार एक ऊंट वाला, कहानी ही है, कहानी की तरह ले, कहानियों में ही जो मैंने बताना है वो बताने का प्रयास मेरा रहता है, रहेगा भी, ताकि आप हल्के फुल्के तरीके से भारी विषय समझ पाए। राजस्थान में एक ऊंट वाला ऊंट लिए हुए था, बहुत ज़्यादा, पूरा समूह था उसके पास। वो एक सराय में गए और सराय वाले को बोले भाई हमको रात को रुकना है, लेट हो गए हैं, ऊंट को बांधने के लिए जगह चाहिए और हमको सोने के लिए। सराय वाले ने कहा ठीक है, बाहर ऊंट बांध दीजिए और आप आ जाइए। तो एक ऊंट के बांधने की रस्सी वो पिछली सराय में भूल गए। 69 रस्सी उनके पास थी, ऊंटों की संख्या 70 थी। अब 69 यानी 69 ऊंट बांधने के बाद उनको पता लगा कि एक रस्सी नहीं है। तो उन्होंने उधर प्रयास किया, नहीं हो पाया तो वो सराय वाले के पास गए कि रस्सी दे दो, हम एक ऊंट बांधने की रस्सी भूल आए। ऊंट वाले ने कहा, सराय वाले ने कहा रस्सी तो नहीं है, लेकिन मैं एक तरीका बताए दे रहा हूं, आपका काम चल जाएगा। बोला बताओ। बोला जैसे ऊंट को बांधते थे वैसे ही बांध दे। ऊंट वाले ने कहा अरे बांध तो दे, बांध कैसे दे, रस्सी नहीं है। अरे बोला रस्सी को छोड़ो, तरीका वही अपना ले जो अपनाते थे, रस्सी है नहीं है उसको, रस्सी को छोड़ो, रस्सी को भूल ही जाओ। सराय वाले ने उनको समझाया, वो ऊंट वाले उस ऊंट के पास गए, वही कार्य वैसे ही किया। खूंटा गाड़ने का कार्य किया, खूंटा था ही नहीं। फिर रस्सी बांधने का ड्रामा किया, फिर ऊंट को बांधने का ड्रामा किया, और फिर थपकी दी, रूट बैठ गए। सोचा उन्होंने बैठ तो गया भाई, अब रात को उठ के भाग जाए न भाग जाए, चलो अब और दूसरा उपाय है नहीं। चिंतन मन करते वो अपने सराय में आगे सो गए। सुबह उन्होंने सारे ऊंट खोले, ऊंट खड़े हो गए, रस्सी निकाली, डाली, 69 यानी 69 ऊंट खड़े हो गए। 70वें ऊंट को खोलना तो कुछ था नहीं, क्योंकि कुछ बांधा ही नहीं था। उन्होंने उसको बोला, वो नहीं उठा, ठोकर मारी नहीं उठा, डंडे मारे नहीं उठा। वो पच तप लिए, वो ऊंट हिला भी नहीं। वो बोले ये इससे बड़ी समस्या आ गई, पहले तो कुछ बांधने को नहीं था, अब ये हिल ही नहीं रहा है, क्या किया जाए। तो एक बोला कि वही बताएगा जो जिसने बांधना बताया था, रात का जो समस्या का इलाज दिया था, जो निदान रात को बताया गया था, उसी के पास चलते, वही बताएगा। सराय वाले के पास गए कि अरे बाबा वो उठ ही नहीं रहा, अब क्या करें, उसको उठाओ कैसे भी। अरे बोले उठेगा कैसे, उसको खोल दो। अरे बोले अजीब आदमी, खोल कैसे, कुछ बांधा ही नहीं। बोले तो तुमको पता है, ऊंट को नहीं पता है। जब रात को जो एक्शन किया था बांधने का, वैसे ही सारे कार्य, सारे एक्शन, सारी क्रियाएं करो खोलने की। बोले अजीब आदमी है। बोले अजीब नहीं, जाकर करो। उन्होंने वैसे ही रस्सा खोलते, जैसे खोलते थे वैसे ही नित्य की तरह रस्सा खोला, रस्सा लपेटा, था कुछ नहीं, खाली हाथ चलाए, खूंटा उखाड़ा, खूंटा रखा और ऊंट को बोला खड़ा हो, ऊंट खड़ा हो गया। ऐसे ही, क्योंकि ऊंट को अनुभव था रोज बंधने का, तो उस दिन बंधा कि नहीं बना, उसने प्रयास ही नहीं किया कि खुल जाए, खुलने का प्रयास ही नहीं किया उसने।
ड्रामा की एक्टिंग की और उसने सोचा कि बांध दिया, बैठ गया, उसने हिला के भी नहीं देखा कि रस्सी है कि नहीं है। और रोज होती है तो आज भी होगी। ऐसा ही हमारे साथ होता है, हमारा मन ऐसे ही जाल बुनता है जो होते नहीं है। 99% कल्पनाएं आपने अपने जीवन में ऐसी की होंगी जो बाद में कभी हुई नहीं होगी, और उस टाइम उस बात को सोचकर हम बहुत डर गए होंगे। 99% घटनाएं हुई नहीं होंगी, और 1% जो हो भी गई होंगी उसका अब क्या महत्व है? कुछ महत्व नहीं है। उस समय पर उस घटना का महत्व होता है, 20 साल बाद 10 साल बाद क्या महत्व है? कुछ नहीं, जीरो, शून्य बचता है। ऐसे ही मन हमारे चारों तरफ जाल बुनता रहता है और उसी में हमको फंसाता रहता है। एक कहानी और सुनिए। ऐसे ही आशाओं के किरण बांधता है, ऐसे ही आशाओं के ढेर में हमें लपेटे रखता है, झूठी आशाएं हैं। ऐसे ही एक कहानी और सुनिए। एक बार एक साहब की पत्नी बहुत मोटी हो गई। वो चिकित्सक के पास गए कि डॉक्टर साहब, पत्नी बहुत मोटी हो गई है, कोई दवाई उपाय बताइए, नहीं तो पत्नी तो नित्य फैलती जा रही है, मर जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि इससे घुड़सवारी कराइए, और मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं, मेरा दावा है 30 दिन के अंदर इसका वजन घट ही जाएगा, कम हो ही जाएगा। साहब चले गए और एक महीने घुड़सवारी कराई। वापिस आने के बाद वो डॉक्टर साहब बोले, क्यों, कैसा रहा? बोले, बिल्कुल सूख कर हड्डी हड्डी हो गई है। डॉक्टर साहब ने ताली बजाई, कूद कर पड़े, हंसे, बोला, मैंने तो बोला था, मेरा अनुभव है, मेरा दावा है, मैं चैलेंज करता हूं, वो घटी जानी थी। साहब बोले, अरे मेरी पत्नी नहीं, घोड़ी घट गई है, घोड़ी हड्डी हड्डी रह गई, मरने वाली है, पत्नी तो और मोटा गई है। यही हम करते हैं, घोड़ी को सुखा देते हैं, घोड़ी नहीं सुखानी है। अहंकार को पुष्ट करते हैं, बॉडी को सुखाते हैं। आज मैं 30 दिन उपवास करता हूँ, मैं भोजन एक टाइम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फलाहार करता हूँ, मैं पूर्णिमा एकादशी को व्रत करता हूँ, ये अहंकार की पुष्टि करते हैं। अहंकार को पुष्ट नहीं करना है। मैं त्यागी हूँ, मैं सर्वस्व त्याग दिया, मैंने लोक के लिए सारा संसार त्याग दिया है। भोगी का अहंकार हल्के स्तर का होता है और त्यागी का अहंकार बहुत भारी होता है। उस त्यागी के मन का जाल बहुत भारी होता है। भोगी तो कभी न कभी उस जाल से बच भी सकता है, त्यागी कभी नहीं बच सकता, क्योंकि भोगी तो सारे ही हैं 100%, और त्यागी लाखों में कोई एक होता है, तो वैसा दूसरा मिलता नहीं है। उसका ये अहंकार नित्य पुष्ट होता रहता है कि मैंने सब त्याग रखा है। वो इसी भ्रम में घूमता रहता है कि मैंने त्याग दिया है। आप घर पे रहते हैं तो घर पर आपने, निष्कर्ष पर जा रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, कि घर में मन लगता है, ये मेरा घर है, ये दीवार है, ये बच्चा है, ये टीवी है, ये फ्रिज है। और जो त्यागी झोपड़ी में भाग गया, वो झोपड़ी में मन लगा, ये झोपड़ी है, ये कमंडल है, ये काठी है, ये लंगोटी है। घर वाले को तो कभी न कभी बोध हो भी सकता है कि मिथ्या, झोपड़ी वाला सब कुछ छोड़ने के भ्रम में है, उसको कभी मोह नहीं होना है। अतः कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपके पास 10 लाख है, त्यागने नहीं है, सिर्फ बोध करना है कि ये भ्रम है, जाल है। त्यागने के बाद भी आप भ्रम से नहीं निकल सकते जब तक आप जागेंगे नहीं, और जागने के बाद कुछ भी छोड़ने की कोई आवश्यकता इस संसार में नहीं है। जागा ही हुआ। वो राजा जनक महाराज थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, माँ भगवती सीता के पिता थे, और विधेय बोला जाता था उनको। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था, कुछ छोड़ना नहीं है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये माया है, इसको त्याग दो, इसको छोड़ दो, त्यागना कुछ नहीं है, जागना है। मन जाल बुनता है, उसमें एक जाल है भोगना, एक जाल है त्यागना। तो भोगने से भी बचना है, त्याग से भी बचना है। अपना काम करते रहना है और साक्षी भाव को उपलब्ध होना है। अहंकार को समझना है। यदि अहंकार पुष्ट है तो आप घर पे कि वन में से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपका मन इसी तरह के जाल बुनता है और अहंकार को पुष्ट करता जाता है, और आदमी सोचता है कि मेरे को तत्व ज्ञान हो रहा है। तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान का अहम मात्र है वो। तत्व ज्ञान जब होता है सबसे पहले अहम की वृत्ति खत्म होती है, और यदि अहम की वृत्ति बनी हुई है तो जितने बड़े आप त्यागी हैं
उतने बड़े आप जाल में फंसे हुए। नित्य वीडियो देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि तू त्याग दे, तू माया में है, तू यहाँ पे है। नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी नहीं कहा था कहीं त्याग दे, उन्होंने कहा था जाग जाएं। चरपट पंजरिका स्तोत्र में उन्होंने कहा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि पुनः पुनः सभी घटनाएं और ये इसको समझो, जागो न कि त्यागो। तो मन के जाल को समझने के लिए आपने सिर्फ जागना है, छोड़ना कुछ नहीं है, त्यागना कुछ नहीं है, भागना कहीं नहीं है। जहां है वहीं रहे, वहीं जागे, वहीं होश में आए। एक लाइन का और बता रहा हूं, मेरे पास जन्म पत्रियां नित्य आती हैं, आप सभी जानते हैं। कुछ जन्म पत्रियां आती, मेरी शादी नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ जन्म पत्रियां ऐसी आती कि शादी हो गई है, दाम्पत्य जीवन खराब कर दिया है, पत्नी भेजती है, पति को दोषी बनाती है, पति भेजते हैं कि पत्नी ने जीवन नरक बना दिया है। फिर जन्म पत्री आती कि संतान नहीं हो रही है, संतान हो गई तो निकम्मी निकल गई है, निकम्मी वाले ये पूछ रहे सुधारे कैसे। जिनको नहीं हुई वो इसलिए परेशान है कि हुई नहीं है, जिनको हो गई है वो इसलिए रो रहे हैं कि निकम्मी है, जिनका हो गई है निकम्मी भी नहीं है वो इसलिए परेशान है कि इसको भविष्य कैसे बनाएं। तो जिनका भविष्य बन गया उनको यह है कि इसकी शादी अब इसकी नहीं हो रही, पहले हमारी नहीं हो रही थी। ये तो अजीब वर्तुल है, अजीब वर्तुल बना हुआ। ये तो पहले शादी नहीं हो रही, होगी तो चलनी नहीं है, चल गई तो संतान नहीं हो रही, संतान हो गई तो वो काम की नहीं है, और काम की नहीं तो वो कामयाब नहीं हो रही, कामयाब नहीं हो तो उसकी शादी करा कैसे करवाएं। और कुछ जन्मपत्रियां तो ऐसी भी आई, उसको मैंने महाशय को ब्लॉक कर दिया। पहले उसकी ये जन्मपत्री आई कि मेरी पत्नी ने मेरा जीवन नरक बनाया, मेरी शादी कैसे तलाक के कब के योग है। मैंने बताया यहाँ हो सकता है, ये उपाय करे हो जाएगा, संभावना है, उसका हो गया। फिर उसकी जन्मपत्री इसलिए आई कि दूसरी शादी कैसे करूँ, कुछ योग है। मैंने देखा दूसरे विवाह के योग भी थे, मैंने बताया दूसरे विवाह के योग भी हैं। फिर उसकी अब ये डिटेल आई है कि इससे भी नहीं पट रही है, इससे कैसे तलाक करूं। मैं सोचा अजीब आदमी है। अमेरिका में इसलिए 10-10 शादियां होती है, वो सोचता है इसके साथ नहीं तो इसके साथ सुखी हो जाऊंगा, और ये नहीं करके हुआ तो ये करके सुखी हो जाऊंगा, और ये करके नहीं हुआ तो ये करके सुखी हो जाऊंगा। हम छोड़कर भागना चाहते हैं कि ताकि भागकर सुखी हो जाए। तो भागने वाला कोई देख लो कितने सुखी है, वो भी रो रहे हैं, माया इकट्ठी कर रहे हैं। नाथ संप्रदाय वाले अपने झोड़े में पैसे गिनते रहते हैं, दास वाले अपने गिनने रहते हैं, गिरी वाले अपने गिनते रहते हैं। मेरे 20 गठड़ी है, मेरी 4 हैं। गठड़ी आई तो घर पे ही क्यों ना रखी जाए। कम से कम ये शांति तो है कि अपनी रख रहे हैं, वहां पर लोगों से मांग मांग कर रख रहे हैं। तो गठड़ी सन्यास के नाम पर थी या घर के नाम पर थी, उससे क्या फर्क पड़ा, गठड़ी तो गठड़ी ही है। और जब गठड़ी रखनी है तो घर पर क्यों न रखी जाए। तो जब तक आप होश को उपलब्ध नहीं हुए हैं, अहम को नहीं समझ पाए, तब तक अपनी गठड़ी रखें, किसी को दान में नहीं दे, फेंक नहीं दे। और जब गठड़ी फेंकने की नौबत आए तो इस बात को नोट कर ले कि ये मन का जाल है, मन ही फंसा रहा था, मन ही फिकवा रहा है। होश में आ जाएंगे, मन के इस चक्कर में को समझ जाएंगे तो न फेंकने की जरूरत है न रखने की जरूरत है, जो है ठीक है। त्यागने में भी क्या है, छोड़ने में भी क्या है, खर्च कर देने में भी क्या है। लोक व्यवहार चल रहा है, उसमें थोड़ा पैसा चाहिए, खर्च कर दे रहे, बस। कहानियां तो और भी बहुत हैं, एक और सुना दे रहा हूं। एक बार किसी रास्ते चलते आदमी को कुत्ते ने काट लिया, तो उसने कुत्ते का पैर पकड़ लिया और ऐसे घुमाने लगे कि इसको दीवार में दे मारूंगा। और 2 पुलिस वाले वहां से जा रहे थे। एक बोला अरे ये तो कुत्ता, वो बोला फेंक फेंक इसको, फेंक फेंक मार इसको, दीवार में दे मार। फिर एक बोला अरे कुत्ता तो हमारे दरोगा जी का है। देख के बोला दरोगा जी का है, उसने उसका जाकर लात मारी एक पुलिस वाले ने। हरामखोर, कुत्ते के पीछे पड़ा है, कुत्ता निर्जीव जीव होता है, कुत्ता महान है, कुत्ता सर्वस्व त्यागे हुए है, कुछ कुत्ते को जोड़ी नहीं होती है, कुत्ता ये है, कुत्ता वो है। उसने पूरे कुत्ते के गुणगान सुना दिए। फिर दूसरा वो फिर गया कि नहीं हमारे बड़े दरोगा जी का नहीं है ये, उनका तो काला टीका लगाया करते। फिर दूर हो गया, अरे फेंक फेंक मार दीवार में इसको। कुत्ता आराम से फिर पकड़ लिया, जो रास्ता चलता इसका पैर पकड़ लिया था। फिर वो थोड़ी देर घुमाता रहा दीवार में, इधर उधर पटकता रहा। फिर वो बोला अरे नहीं टीका नहीं है, कुत्ता तो वही है। उन्होंने फिर उसको लात लगा दी। हेमन का जान नहीं तो क्या है,
हमारा कुत्ता है तो कुत्ता महान है, और कुत्ता दूसरे का है तो फेंक दीवार में लगा दे। दोनों बातें बकवास हैं। कई मृत्यु होती है, हम देख कर निकल जाते हैं, अरे ये तो ठीक है भाई, होता है ऐसा, भगवान क्या न कर दे भाई। लेकिन हमारे साथ होता तब ये ध्यान नहीं रहता कि भगवान क्या न करता, मन का जाल शुरू होता है। क्योंकि चित्ते वही संसारा, निष्कर्ष मन है वही संसारा, जो बाहर दिख रहा है सब परमात्मा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था, अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भाषकम भाषकानाम। सिर्फ शिव ही भाष रहे हैं और अंदर ईश्वर बैठे ही है। ये बात तो सनातन धर्म के सभी शास्त्रों में हजारों में सिद्ध की है। तो आप कहाँ है, संसार कहाँ है? जो मन का जाल है ना, यही संसार है। चित्ते वही संसारा, मन वही संसारा। आपका मन है वही संसार है, न भ्रम है न मिथ्या है। जहां मन की मृत्यु होती वही संसार लोप हो जाता है। मुक्ति का सीधा रास्ता आपको बता दिया है। जहां मन की मृत्यु होती है संसार लोप हो जाता है। विवेक की मृत्यु ही सबसे बड़ी महाप्रलय होती है। विवेक की जागृति सबसे बड़ी महाप्रलय होती है। विवेक जागते ही मन गायब हो जाता है। मन की मृत्यु मतलब आपकी मृत्यु, क्योंकि न संसार बाहर है जो ये ईश्वर है, परमात्मा है सब जगह, और अंदर है वही परमात्मा है। तो अंदर और बाहर के बीच में जो मन का जाल है वही संसार है। आपके मन का जाल ही संसार है, आपका चित्त ही संसार है, उसमें भरे विकार संस्कार ही संसार हैं। जब हमारा लगता है तो कुत्ता अच्छा लगता है, दूसरे का तो कुत्ता कुत्ता है, मारो इसको डंडे। खुद का नाम आता है कुत्ता जरूरी है, कुत्ता ये है, क्योंकि मन का जाल शुरू हो गया, तेरा है मेरा है तो जरूरी है। नहीं तो कोई आदमी मर रहा तो क्या दिक्कत है, रे चलता है ऐसा, भगवान क्या ना कर दे भाई। खुद का नाम रहता तो भगवान क्या ना कर दे बात भूल जाते हैं। दूसरे के घर जाते हैं, कई अंतिम संस्कार में तो कहते हैं ईश्वर क्या न कर दे, न हन्नते हन्न माने शरीरे। आत्मा जन्मर है, शरीर को कोई काट नहीं सकता, सबके साथ होती है, ये तो होती ही आई है। यहाँ जो आया उसने जाना ही है। लेकिन खुद का नंबर आता तो सब भूल जाते हैं, क्योंकि मन का जाल प्रारंभ हो जाता है। मन ही संसार है, बाकी सब मिथ्या है, प्रलाप है, बकवास है। जितना सुनाया जा रहा है तो त्यागी न बने, भोगी न बने, जागे। त्यागे नहीं जागे। मन के जाल को समझ गए, आपका संसार लोप हो जाएगा। जहां ब्रह्म जागृत होता है संसार लोप हो जाता है, साक्षायनी उपनिषद कहती है। तो मन का जाल, उस पर 3 कहानियां मैंने बताई। अच्छी लगे तो कमेंट कर दे, लाइक कर दे, नहीं लगे तो नहीं लगे। मैंने तो जो बोलना है वो बोलना ही है। अभी कल परसों से आदि गुरु शंकराचार्य के स्तोत्र भज गोविंद मूढ़ मते, उसके 31 श्लोक हैं। एक एक वीडियो में एक एक श्लोक की व्याख्या करने वाला हूँ, और एक एक श्लोक अपने आप में एक एक शास्त्र है। मैं एक एक वीडियो में एक एक श्लोक निपटाऊंगा। 31 वीडियो बनने वाले हैं, बीच बीच में लाता रहूंगा। आशा है आपको पसंद आए, नहीं पसंद आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, डालना मेरा काम है। अभी मैं भज गोविंद मूढ़ मते की सीरीज चलाने वाला हूँ। कल से ही शायद प्रारंभ कर दूंगा। बीच में गोचर और राशि परिवर्तन होते रहेंगे। केतु की सीरीज चली हुई है मूलांक की, वो भी चलाऊंगा, और इस पर भी एक वीडियो लाता रहूंगा। भज गोविंद मूढ़ मते। आजकल आदि गुरु शंकराचार्य का नाम लेकर ईश्वर के भजन को, गान को, मंत्र जाप को मिथ्या बताया जा रहा है। तो मैं आदि गुरु शंकराचार्य के लिखे स्तोत्र से ही सिद्ध करने वाला हूं कि भज गोविंदम मूढ़ मते। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।